नमस्कार सभी को, मेरा नाम है अशोक बी यादव एडवोकेट और मैं आप सभी के लिए लीगल एडवाइस पे वीडियोस अपलोड करता हूं, जो कि आप सब लोग उसको लाइक करते हैं, पसंद करते हैं, शेयर करते हैं और सब्सक्राइब भी करते हैं। और अब तक अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, तुरंत लाल रंग का बटन दबाइएगा और भी ज़्यादा जानकारी जो है वो आप तक पहुँच सके वीडियो के माध्यम से। इसीलिए मैं आपसे कहता हूँ कि सब्सक्राइब करिएगा, लाइक करिएगा और जो भी मन में आपके कमेंट है वो जरूर करिएगा। आज का वीडियो जो है वो किसी भी पर्सनल पर्सनल चीज़ के लिए नहीं है, ना पत्नी के लिए पर्सनल है, ना पति के लिए पर्सनल है। आज मेरा जो मन है वो ये है कि आप किसी न किसी प्रकार से इस वीडियो के माध्यम से अपने आने वाले जीवन में, भविष्य में क्या आपके साथ हो सकता है, क्या आपके केसेस का भविष्य है, क्या आपका भविष्य है, इन सब चीज़ों के मुद्दों पर मैं आपको बात करूँगा। क्योंकि बहुत ज़्यादा ज़िंदगियाँ बर्बाद हो रही हैं, चाहे वो लड़की हो या फिर लड़का हो, इन केसेस में फंसने के बाद। इसीलिए मैंने आपको जो टाइटल है वो दिया है पहले कि अगर आप अपनी पत्नी से परेशान हैं तो इस वीडियो को जरूर जरूर देखें। देखिए, मैं आज हालांकि बहुत मैं वीडियो बना चुका हूं अब तक, और आपके लिए जो भी चीज़ें आती हैं सामने मैं आपको आपके साथ शेयर करता हूं। और आज भी आपको ये बातें शेयर कर रहा हूं कि आपको, अगर आपकी पत्नी ने आपके ऊपर केसेस कर दिए हैं बहुत सारे, ठीक है, चाहे वो मेंटेनेंस हो, डीवी हो, या सेक्शन 498A का केस हो, ऐसे कई प्रकार के केस कर दिए हैं। और कुछ पत्नियों ने इनसे भी ज़्यादा संगीन अपराध या संगीन ऑफेंस जो है वो अपने परिवार, पति के परिवार पर लगा दिया, चाहे वो ससुर हो, सास हो, जेठ हो, उन पर भी लगा देते हैं। तो देखिए, आज मैं आपको बताता हूँ कि इन केसेस में फंसने के बाद आपका जीवन किस तरीके से हो सकता है और भविष्य में आपका जीवन किस तरीके का है। ऐसे मेरे पास बहुत सारे क्लाइंट्स भी हैं, बहुत सारे कॉल्स भी मेरे पास आती हैं कि सर हम अपनी पत्नी को रखना नहीं चाहते। ऐसे कई लोग हैं जो ये कहते हैं। वो कहते क्यों हैं? क्योंकि उनकी पत्नी ने कुछ ऐसे कर्म कर दिए उनके खिलाफ कि वो आज इतना परेशान हो गए अपने जीवन से कि अब वो अकेला तो जी रहे हैं, अकेला जीवन तो जी रहे हैं, लेकिन अकेले जीवन जीना बहुत ज़्यादा कठिन होता है। कठिन चीज़ें इसलिए होती है क्योंकि अब आपकी शादी हुई, आपने कभी सोचा ही नहीं होगा कि ऐसा, कि मैं शादी करने के बाद मुझे मेरे जीवन में कभी ऐसा एक पड़ाव आएगा जिसमें कि मुझे जीवन में अकेले भी रहना पड़ेगा, लड़ना भी पड़ेगा और अपना समय और पैसा दोनों बर्बाद भी करना पड़ेगा। ऐसा कोई भी इंसान नहीं सोचता है, ना पत्नी सोचती है, ना पति सोचता है। लेकिन कहीं न कहीं दोनों में ऐसा टकराव होता है जहाँ से कि चीज़ें बिगड़ना शुरू हो जाती है और बिगड़ इतनी जाती हैं कि अब जो है वो आधा जीवन तो आप अकेले ही बिता देते हैं। लेकिन यहाँ पर आप ये नहीं सोचते कि मेरा जीवन जो है, आज मैं अकेले जी रहा हूँ या मैं अकेली जी रही हूँ। पत्नी के लिए तो बहुत ही ज़्यादा कठिन है, क्योंकि पति, हालाँकि समाज के सामने अकेला पति खड़ा हो सकता है, लेकिन पत्नी जो है वो, हालाँकि हर पत्नी ऐसी नहीं है, होती हैं कि वो बहुत पढ़ी लिखी हो, अच्छी हो, वेल क्वालिफ़ाइड हो, अच्छे से समाज से बात कर सकती है, अच्छे से रहते हैं। कुछ पत्नी ऐसी भी हैं जो घर में रहना पसंद करती हैं, सिर्फ़ अपने परिवार के बीच में। तो ऐसा जीवन जिसमें कि अपना ही साथ में नहीं है, हर पति का मन कहता है कि मेरी पत्नी हो, वो मेरी सेवा करे, मैं उसकी सेवा करूँ, या वो मेरी बात सुने, मैं उसकी बात सुनूँ। क्योंकि मन भी बातों से ही हल्का होता है, क्योंकि जो अपना होता है ना, तो कहते हैं सुख-दुःख बँटता है। तो वो सुख-दुःख बाँटने के लिए एक पार्टनर होना ज़रूरी है। ऐसे ही पत्नी के साथ में है। लेकिन जहाँ पर ये एक ऐसा ऐसा मोड़ आ जाता है, ऐसी गुत्थी हो जाती है कि उसमें जो है वो ना पत्नी समझ पाती है, ना पति समझ पाता है कि मुझे अब क्या करना है। और लगातार वो जो केस के सिर्फ़ सिलसिले में एक-दूसरे के ऊपर केस करना या एक-दूसरे को सिर्फ़ नीचा दिखाना, इसी वजह से वो केस होता है। और इन केसेस का मैं आपको भविष्य बताता हूँ कि लास्ट में अंतिम जो निर्णय है वो क्या आता है। पत्नी जितने भी केस कर दे पति के ऊपर, ठीक है, वो सिर्फ़ और सिर्फ़ किस लिए करती है? वो उसको झुकाने के लिए करती है। जो पत्नियाँ झुकती नहीं है, सीधी खड़ी रहती हैं और अपनी अकड़ में रहती हैं, वो दूसरे को झुकाने के लिए केसेस करती हैं कि कैसे ही भी करके वो हमारी बात माने, हमारे अकॉर्डिंग चले और जैसे हम कहें वैसे वो करे। तो इसको मनवाने के लिए वो झूठे केस करती हैं। वो सोचती हैं कि मैं इसकी ज़िंदगी बर्बाद कर दूँगी, लेकिन वो ये नहीं सोचती कि आपके साथ-साथ आपकी भी ज़िंदगी खराब हो रही है। मतलब दूसरे के साथ आपकी भी ज़िंदगी खराब हो रही है। आप समाज में किसी भी, कहते हैं कि अकेला व्यक्ति किस काम का? किसी काम का नहीं है। जीवन जो शादी बनाई गई है, वो शादी इसलिए नहीं बनाई गई कि आप शादी करने के बाद केसेस लड़ें, अकेले रहें।
अकेले मनमानी करें, नहीं। शादी का मतलब ये है कि आप दोनों एक दूसरे के साथ रहें। अब 2 जिस्म और 1 आत्मा है आपकी, और अगर जस इसको तोड़ोगे या केसेस करोगे या अलग रहोगे तो उसका कोई औचित्य नहीं है, कोई मतलब नहीं है। लेकिन यहाँ पर केसेस करने के बाद आप एक दूसरे से अलग हो जाते हैं। कहीं न कहीं आप दोनों का ईगो हो जाता है। पति ये कहता है अच्छा इसने केस कर दिया तो मैं अब इसको नहीं रखूँगा, और पत्नी ये कहती है कि इस पे एक केस कर दिया तो मैं और केस करूँगी क्योंकि ये मुझे रखे। तो कहीं न कहीं दबना कोई नहीं चाहता, ना पत्नी दबना चाहती है, ना पति दबना चाहती है। तो दोनों अगर नहीं दबेंगे तो फिर कैसे काम चलेगा? कैसे जीवन चलेगा? गाड़ी के 2 पहिए हैं, 2 पहियों को बराबर चलना होता है, और जब एक दूसरे के ईगो को सैटिस्फाइड करने के लिए आप केस करते हैं या उसको दबाने के लिए केस करते हैं, तो फिर ये जीवन आपका खराब ही होना है। और एक समय ऐसा आता है कि आपको इन केसेस का कोई मतलब नहीं रहेगा। इन केसेस का, क्योंकि मेरे पास पत्नियों के भी बहुत फ़ोन आते हैं, कॉल्स आते हैं, केसेस भी हैं कि सर मैंने शादी करी थी तो मेंटेनेंस लेने के लिए नहीं करी थी। मुझे 2-4 रुपए या 10-5 हज़ार रुपए की मुझे ज़रूरत नहीं है। मुझे ज़रूरत है कि मैं अपने पति के साथ रहूँ। तो जब आपको साथ में रहना है, तो आप अपनी बात ना मनवाने के अकॉर्डिंग उसकी बात मान लीजिए। जैसे वो कह रहा है उसको वैसे रख लीजिए, रह लीजिए। ऐसा नहीं है कि पति को पत्नी की ज़रूरत नहीं है। है, 100% है। हर इंसान चाहता है कि मेरा घर परिवार बसे, और बसने के बाद वो आगे चले, बढ़े, उसको उसमें संतान पैदा हो, संतान आगे जीवन चलाए, यही जीवन चलता है। अगर आज हम हैं तो हम भी किसी के बेटे हैं, हमारे भी माँ-बाप हैं। अगर हमारे माँ-बाप अलग हो जाते या तलाक या डाइवोर्स ऐसी चीज़ें सामने आती हैं, केस कर देते, तो आज हम नहीं होते। तो ये आपको भी समझना है कि तलाकों से रिश्ते नहीं बनते हैं, या फिर ये केसेस करने से रिश्ते नहीं बनते हैं। इन सब केसेस का अभी आपको जब ये जो इम्पोर्टेंट टाइम है ना आपका, ये जो आपको एक-दूसरे के साथ रहने का समय है, इस समय पर आप केस लड़ लोगे ना, तो एक समय ऐसा आएगा कि इन केसेस का कोई मतलब नहीं होगा। ये केस पड़े-पड़े अपने आप ही केस कोर्ट में खत्म हो जाएँगे। चाहे वो मेंटेनेंस हो चाहे डीबी हो, इनका कोई मतलब आपको नहीं रहेगा। अभी समय है आपका, तो आप केस लड़ रहे हो। जब समय निकल जाएगा, फिर आप सोचोगे कि हमें साथ रहना है, तो फिर साथ में रहना और नहीं रहना क्या मतलब है? फिर तो कहते हैं ना, वो पड़ोसी की तरह रहोगे। ना पति किसी काम का रहेगा, ना पत्नी किसी काम की रहेगी। इन सब चीज़ों को आप ये सोचिए, भविष्य है ये आपका। अगर इन सब चीज़ों से आप लड़ते रहेंगे, इन सब चीज़ों में आप उलझे रहेंगे, तो फिर आप जीवन में एक बाद में पछतावा ही करेंगे। चाहे वो पत्नी हो या पति हो, ये दोनों के लिए है। पछतावे के सिर्फ आपको कुछ नहीं मिलेगा। आज ही समय है, एक दूसरे की, मान लो पति कोई आपसे शिकायत कर रहा है या फिर कोई आपसे अपनी शर्त के लिए कह रहा है, अरे कह दो, खत्म करो। उसको बात मनवाने की ज़रूरी नहीं है कि उसको अच्छा नहीं मानता है, 1 केस करेंगे इस पे, 2 केस करेंगे, पूरा परिवार फाँस देंगे उसका। क्या करोगे फाँस के? एक समय ऐसा आएगा कि सब बरी होने हैं, झूठे केस में कोई किसी को सज़ा नहीं होती है। केस, ना ही तो ये लड़ाई आपको सज़ा कराने के लिए है। 498 का मैं कहता हूँ, पत्नी से कहता हूँ, ये पत्नी यहाँ पर अगर केस इस वीडियो को देख रही हैं, बताएँ कि क्या आपने केस पति को सज़ा कराने के लिए किया है? जवाब आपका आएगा नहीं। आपका जवाब ये आएगा कि मैं तो उसके साथ में रहना चाहती हूँ, वो मुझे नहीं रख रहा है। तो आप अपने आप से पूछिए, ऐसा कौन-सा मर्द है जो एक औरत को छोड़ेगा, अलग रखेगा? नहीं छोड़ेगा। लेकिन पत्नी कुछ ऐसी गलतियाँ कर देती हैं जिससे घर परिवार बनता नहीं बल्कि टूट जाता है, बिखर जाता है। तब वो सोचता है कि अब इसको अलग करने में ही फ़ायदा है। बहुत सारी महिलाएँ ऐसी हैं जो पति के माँ-बाप से अलग रहना चाहती हैं कि मुझे अलग रहना नहीं है, इनके साथ रहना नहीं है, अलग रहना है। क्यों रहना है भई अलग? क्यों रहना है? आपके सास-ससुर हैं वो, उन्होंने शादी अपने बेटे की इसलिए करी थी कि कल को बहू आकर हमारे घर में आतंक मचाएगी, उसको वो हमसे अलग होने की डिमांड करेगी। क्यों आप पे सहा नहीं जा रहा? रहा नहीं जा रहा है उस घर में? जब रहा नहीं जाता है तब ऐसी चीज़ें आती हैं सामने, और फिर बाद में आती है कि मुझे सास दहेज माँगती है, ससुर दहेज माँगता है, पति दहेज माँगता है, सबका नाम लिखवा दिया, केस कर दिया। तो वो केस करने की जो कुल्हाड़ी है ना, वो आपने उस पति और पति के परिवार पर नहीं मारी, आपने अपने पैरों पे भी मार ली। एक टाँग उसकी कटेगी तो एक टाँग आपकी भी कट रही है। तो इन सब चीज़ों को आपको समझना है। सेक्शन 498 ए, मेंटेनेंस, डीबी, ये सारे केसेस जो है वो एक समय ऐसा आएगा कि आपको ख़त्म हो जाएंगे, किसी काम के नहीं रहेंगे। लड़ना तब चाहिए जब लड़ाई हक की हो,
ये आपकी हक की लड़ाई नहीं है। ये लड़ाई सिर्फ और सिर्फ समय बर्बाद करने की है, पैसा बर्बाद करने की है, टाइम खराब करने की है, समाज में बेइज्जत होने की है, जीवन अकेले काटने की है। इसको समझिए। ये लड़ाई वो लड़ी जाती है जिस लड़ाई में हमारे साथ में कुछ गलत हो रहा हो। हम अगर अगर आप रहना नहीं चाहते हैं, मान लो पति हो या पत्नी हो, दोनों एक दूसरे के साथ रहना नहीं चाहते हैं, तो म्यूचुअली डाइवोर्स लें, ख़त्म करें। वो अपने रास्ते हो, तुम अपने रास्ते। लगातार उसी सिचुएशन में फंसे रहना, लगातार एक दूसरे के व्यक्ति के ऊपर केस करना, झूठे आरोप लगाना, ये क्या होगा इससे? कितने भी केस कर लो आप। ऐसे बहुत सारे नेता हैं, अभिनेता हैं जिनके ऊपर बहुत सारे केस चल रहे हैं, वो आज भी जीवन जी रहे हैं, लेकिन उनका कोई मतलब ही नहीं है। वो उनका जीवन खराब नहीं है, उनका जीवन सही है, क्योंकि वो अपनी पत्नी के साथ हैं, बच्चे हैं, उनकी औलाद है, संतान है, आगे पीढ़ी बढ़ रही है, कोई दिक्कत नहीं है। केस 10 हो जाए कोई दिक्कत नहीं है, झूठा केस 10 हो जाएंगे तब भी कोई दिक्कत नहीं है, कोई व्यक्ति जेल नहीं जा रहा, और जाएगा भी तो कब तक? 8 दिन, 10 दिन, महीना, 2 महीने, वापस आ जाएगा। लेकिन ये जो आपका जीवन है ना, ये पूरा नरक हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। ऐसी बहुत सारी महिलाएं जो अपने जीवन अकेले ही काट रही हैं, बिना पति के काट रही हैं, वो समाज में सम्मान नहीं प्राप्त कर पाती हैं। हर व्यक्ति उनको गलत नज़र से ही देखता है, चाहे वो उनके परिवार के ही लोग क्यों ना हो। हर व्यक्ति सोचता है कि अरे इनका तो वो मैटर सही नहीं हुआ अभी तक, घर पे रह रही है। तो ऐसे कई प्रकार की टिप्पणियाँ होती हैं, मैं नहीं कह पाऊँगा वीडियो आपके लिए। बस मेरा यही उद्देश्य है इस वीडियो को बनाने का कि आप अपने जीवन का निर्णय जल्द से जल्द लीजिए। केस लड़कर आप कुछ साबित नहीं कर पाएंगे सिवाय जीवन बर्बाद करने के। जितने भी लोग इस वीडियो को देख रहे हैं ना, आप अपने घर परिवार में सबको शेयर करिएगा। लड़की हो, पत्नी हो, पति हो, उन सबको शेयर करिएगा। मैंने किसी के एक फेवर में नहीं कर रहा हूँ, ना पति के लिए कर रहा हूँ, ना पत्नी के लिए कर रहा हूँ, ये दोनों के लिए है। जीवन दोनों के आधार पर चलता है, एक अकेले जीवन नहीं चल पाएगा। और जो जी रहे हैं ना, वो जीवन भी घुट घुट के जी रहे हैं, या फिर पत्नी जी रही है तो वो भी घुट रही है, पति जी रहा है तो वो भी घुट रहा है। लेकिन जहाँ दोनों एक दूसरे को नहीं समझ पाते हैं, अरे अपना जीवन जो है वो एक दूसरे को समर्पण कर दीजिए, जो होगा वो हो जाए, ठीक है ना। केस लड़कर आप सिर्फ, अब ऐसा नहीं है कि दूसरे को पत्थर मारो तुम्हारे ऊपर नहीं उछल का आएगा, तुम्हारे ऊपर भी उछल का आएगा। आज तुम केस करोगे, कल को पति भी तुम्हारे ऊपर केस करेगा। बहरहाल आज का जो वीडियो है वो इसीलिए था कि आपको कुछ समझ में आए। ऐसे बहुत सारे क्लाइंट्स हैं जो मैं उनको समझाता हूँ पॉजिटिवली, लेकिन समझ में उनको नहीं आता है, तो फिर आप देखिए अपने जीवन जैसा जी रहे हैं। लेकिन फिर भी मेरी एक कोशिश है कि आप समझें अपने जीवन को। और अगर आपके साथ में कोई है, मतलब कि ज़्यादा दिक्कतें हैं, तो एक निर्णय लीजिए, अलग हो जाइए या फिर साथ रहिए। लड़ने से कोई बेनिफिट आपको नहीं मिल पाएगा। तो बस मैं इतना कहना चाहूँगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो नीचे कमेंट करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा और दूसरे लोगों तक भी इस जानकारी को जरूर शेयर करिएगा। आज का वीडियो देखने के लिए आपसे भी बहुत धन्यवाद।